Hello, hi, good evening all. So I have been missing last 2 days. I could not do any FB live, and I felt like it has become a part of my life. So if I don't meet you guys, I really feel like something is missing in my life. So I've been thinking, what should be what I talk about next, and only one song got through my attention is bear with me, I'm not a good singer. जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए. So what is life? Life is, when I look at a life for anybody, life is basically divided into few phases. Okay, जैसे childhood है, then we start going to the school, then schooling के बाद हम teenage में आ जाते हैं. Teenage के बाद we want to do an graduation, post graduation, then we want to start earning, become independent. ये हो गया, earning start हुआ, then we want to get into the married life. Married life start हो गई, तो obviously post married life we want to hi Snehal, hi Sanket. So post married life we feel like अभी आगे क्या, तो आगे family, बच्चे, then we come to the phase of the retirement finally, and we think okay finally जब मैं retire होऊंगा तो मैं ये करूँगा, मैं आराम से बैठ के I will do something, I will not do anything, in fact I will just enjoy my time with myself, is what we think a life is. So where I feel that if you wait at every phase of your life for next phase to start, we cannot enjoy any part of our life. जब हम बचपन में, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम कब बड़े हो जाएंगे. हम जैसे ही हमको बहुत जल्दी बड़ा होना होता है, बिकॉज वी वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू एन्जॉय विद आवर फ्रेंड्स, वी वॉन्ट टू गो आउटसाइड, वी डोंट वॉन्ट आवर पेरेंट्स इंटरफियरेंस, एनीथिंग, वी वॉन्ट टू टेक आवर ओन डिसीजंस. ओके, सो वी हम जब बचपन में छोटे होते तो वी वेट कि हम कब बड़े हो जाए, कब हम कॉलेज में जाए, कब अपने दोस्तों के साथ मस्ती करें. वंस वी कम टू द फेज की ग्रेजुएशन, हमने स्टडी कंप्लीट कर दिया, 2 more important years in our life, we cross like 10th standard and 12th standard. Then we think of creating some base for our future career. जैसे हम एक कोई career option choose कर लेते हैं, we pursue that career and then we get engrossed with a working life. So जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि कब एक बार की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए. Look now, in this lockdown, so many students have in a dilemma, एग्ज़ाम्स होगी नहीं होगी, क्या होने वाला है हमारा, कैसे हमारे परसेंटेजेस कैलकुलेट होंगे, कैसे हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, क्या होने वाला है. सो वंस वी आर इनटू दिस फेज की, तो हमारे ऊपर सिर्फ स्टूडेंट होते हैं, तो वी आर लाइक एग्ज़ाम्स, हाउ वी कैन क्लियर देम, हाउ वी कैन पास इट. सो वी डोंट वांट एक्चुअली एग्ज़ाम्स इन दैट फेज ऑफ आवर लाइफ. ओके, तो हमें एग्ज़ाम्स नहीं चाहिए होती है, हमें लगता है कि कब हम एक बार पैसे कमाने लग जाए और कब हम हमारे इंडिपेंडेंट बन जाए, एंड वी गेट दी अथॉरिटी टू स्पेंड इट द वे वी वांट इट. तो जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन का फेज़ कंप्लीट हो जाता है, वी गेट प्लेस समवेयर, वी स्टार्ट आवर बिजनेस, वी स्टार्ट वर्किंग समवेयर, वी बिकम इंडिपेंडेंट एंड वी स्टार्ट लिविंग द लाइफ. बट देन कुछ दिनों बाद, पहले के 1-2 साल काफ़ी अच्छे जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि जो कमा रहे हैं उसको उड़ाने के लिए टाइम नहीं है यार. सो द लाइफ हैज़ बिकम ओनली सैटरडे संडे. ओके, दैट दोज 2 days वी स्टार्ट कॉलिंग इट एज अ लाइफ, विच इज़ इन फैक्ट नॉट द लाइफ. ओके, वर्किंग इज़ नॉट द लाइफ एट ऑल. सिर्फ काम करना, ज़िंदगी भर काम करते रहना, ये लाइफ फॉर श्योर नहीं है. जैसे हमारे वर्कोलिक लाइफ कंप्लीट होने लगती है, हम रिटायरमेंट की एज में आ जाते हैं. नाउ वी सी आवर पेरेंट्स हैज़ कम टू दैट फेज एंड दे एक्चुअली हैव सम टाइम फॉर देमसेल्फ.
बट देन बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, ग्रैंडसन्स होते हैं टू टेक केयर ऑफ देम, देन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन कम्स इवेंचुअली। सो वेयर इज़ द लाइफ एग्जैक्टली, व्हाट इज़ द लाइफ एग्जैक्टली, कहाँ ही है ये लाइफ जो हमने सोची थी कि हम इसको एंजॉय करेंगे, एवरी मोमेंट वी विल डू समथिंग फॉर आवर लाइफ टू एंजॉय। तो इस अगले फेज़ के बारे में सोचते 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 वो फेज़ कभी आती ही नहीं है कि जहाँ पे हम सेटिस्फैक्ट्री हम ये कह सकें कि नाउ आई एम एन्जॉइंग व्हाट आई हैव। हर एक फेज़ में हमारी प्रॉब्लम्स अलग होगी, हर एक फेज़ में हमारे सामने अलग चैलेंजेस होंगे। डोंट कॉल देम एज एन प्रॉब्लम्स, ओके, दैट विल क्रिएट एंड मोर प्रॉब्लम्स। अगर देखो जैसे बचपन में अगर हम अच्छे मार्क्स लाते हैं, वेल एंड गुड, कम मार्क्स लाते हैं तो प्रॉब्लम पेरेंट्स को होती है, वी कॉल इट एज एन प्रॉब्लम, राइट? सो डोंट कॉल इट एज एन प्रॉब्लम, इट इज़ एन चैलेंज फॉर द पेरेंट्स इफ योर kid is not doing well. You have to think of a different ways to find out his interest. If बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता है और स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है, then we start comparing him with the other kid who is doing good in the studies as well as he is good in the sports. If he have some other interest, then we feel that अरे ये तो बस स्पोर्ट्स ही कर रहा है, इसको तो पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसका आगे चल के कैसे होगा। Once he complete the study, he goes to the graduation level, okay, he decides some course, he start doing in graduation. If he do good at the graduation, well and good. If he does not, if they do not get an admission to the specific college, parents become worried कि इसको तो यहीं पे IIT में जाना था, IIT नहीं कर पाया, इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी, अब ये कोई तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, what will happen about his future? फ्यूचर में जब जॉब मिल जाती है, नहीं यार इतने का ही पैकेज चाहिए था भाई, 10 लाख रुपए का तो पहला पैकेज चाहिए था मुझको, पैकेज नहीं मिल रहा है मुझे वैसा, बिकॉज आई डिडंट स्कोर वेल। ठीक है, जो भी पैकेज मिला उसमें हमने संभाल लिया, शादी की बात चलने लगती है घर पे, शादी जल्दी हो गई तो भी प्रॉब्लम है, शादी देर से हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है तो हमको छोड़ के बाकी सबको प्रॉब्लम है, सोसाइटी में सबको प्रॉब्लम है। क्या 29 क्यों अब तक शादी नहीं हुई? Oh my God. Girls are like, I want to settle down first. Parents, mom, dad, I want to settle down first. What does this settle down? You want to buy your house, you want to buy your car, you want to have a lavish life. Can't you do this with your partner? Can't you settle down with your partner? Can't you and your partner be together, do something challenging, something that you both can do it together? Why you want to do it independently? Tell me, why you wait to find out a partner till the time you get settled down? पार्टनर भी कैसा चाहिए? सेटल चाहिए, उसके पास सब कुछ चाहिए, पहले से ही चाहिए। तो बस रेडीमेड घर मिल जाए, कार मिल जाए घूमने के लिए एंड बहुत सारे पैसे हो, देन वी विल एंजॉय आवर लाइफ ऑन द सैटरडे संडे। बिलीव मी, दिस इज़ नॉट द लाइफ। यू वुड नेवर एंजॉय दैट लाइफ where you will be waiting for the next phase to come. This is not the life for sure. So आज जो मोमेंट है उसको जियो, आज जो आपके सामने है उसको एंजॉय करो, उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करो, ट्राई टू फाइंड आउट द हैप्पीनेस इन दोज थिंग्स। प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करो चैलेंजेस में। सो डोंट कीप ऑन टॉकिंग कि प्रॉब्लम है, मेरे घर पे प्रॉब्लम है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम है, बच्चे को बच्चे नहीं हो रहे, प्रॉब्लम है, शादी हो गई इतना टाइम हो गया फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, प्रॉब्लम है। डोंट कॉल इट एज एन चैलेंज, दैट इज समथिंग स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर यू। आपको दिया गया है, वो आपके सामने ये चैलेंज रखा गया है, आप उसको कैसे टैकल करोगे, दैट ही वॉन्ट्स टू टेस्ट दैट चैलेंज। ओके, ही इज टेस्टिंग यू एंड वंस यू हैव द चैलेंज, बिलीव मी, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई फाउंड दैट जब तक मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है, जो मैंने फेस किया है, अगर वो मेरे सामने कभी नहीं आता था तो आई वुड हैव नॉट बिकम द पर्सन दैट आई एम टुडे। मुझे कभी नहीं समझ में आता था कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या पर्पज़ है मेरा, राइट? तो जब तक आपके सामने आप चैलेंजेस नहीं होंगे विच आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर यू, आपको समझ में नहीं आएगा, आप आपकी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पाओगे। So face those challenges, don't call them as a problem at all, convert your problems into the challenges. You will definitely find the solution for your problems, definitely find the solution for your challenges.
So my journey started when I started doing CA. Finally in 2004 I started doing my foundation. There was a challenge. I was staying in Chinchwad. I have to do an up down every day to the Pune side. अर्ली इन द मॉर्निंग एक ही बस हुआ करती थी जो कॉलेज जाती थी 6:30 को। वो बस पकड़ लो तुम लोग, तुम्हारे पूरे दिन का शेड्यूल ठीक से चलेगा। अगर वो बस मिस आउट हो गई थी और गॉन। ऑल द डे चैलेंज वॉज ऑल द डे टू बी आउटसाइड। घर के बाहर रहो, शाम को घर पर आओ, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो एंड अगेन गो बैक टू योर स्टडीज़, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द नेक्स्ट डे शेड्यूल विल बी द सेम। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, ओके, बिकॉज सबसे बड़ी बात तो मैं इतनी दुबली पतली थी कि लोग कहते थे कि तू CA की बुक भी उठा पाती है कि नहीं। एंड देन आई यूज टू आंसर देम, या हाय शार्दुल, हाय शितोष, हाय माया दीदी। सो I'm liking, I'm not sure if you people missed me out, but I missed a lot. Last 2 days I was not keeping well and I could not do an FB line and I was so missing it from inside. सो मैं मुझे लोग कहते कि तू इतनी दुबली पतली, तो बुक्स भी उठा पाती है कि नहीं पता नहीं। CA के ना आई यूज टू आंसर देम कि बुक हाथ में उठाने का कोई मतलब नहीं है। अगर बुक के अंदर का जो है वो यहाँ पे मेरे अंदर है तो देन आई एम नॉट वरीड कि मेरा आई वॉज हार्डली आई गेस 32 और समथिंग 32 kg आई वॉज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग CA। सो आई वॉज नॉट वरीड अबाउट व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी। The only thing that I converted those problems, I find out the solution for those challenges, I would say. I would not call them as a problem at all. And the very moment you stop talking about your problems, you ask yourself, this is a challenge which is given to me and I have to crack this challenge, you will definitely find the solution for your problem. क्योंकि देखो लाइफ में आप कभी भी एक फेज़ ऐसा नहीं आएगा कि जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे, बट उसी के अंदर खुशी ढूंढना। नाउ द डेज पेरेंट्स आर वरीड कि बच्चे ठीक है, हमको अच्छा ग्रेजुएशन करना है, हमको अच्छी जॉब चाहिए। नोबडी नोज इफ़ योर किड्स आर गोइंग टू बी स्टेइंग विद यू। व्हेन आई हैड माई सन एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड हमें ये भी नहीं पता है कि आज हम जिनके लिए हम हमारा करियर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या हमें लगता है कि हमें फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना है, हमें उनके लिए अच्छा उनको पढ़ाना है, बट वी डोंट नो इफ़ टुमारो दे आर गोइंग टू बी विथ अस और नॉट। No, nowadays none of the higher qualified people want to stay in India. They want to settle down outside India. सो हम जो आज कर रहे हैं कि हम वेट करेंगे कि बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, देन यू विल रियलाइज आई हैव लॉस्ट द टाइम। सो डोंट डू दैट। While facing these different challenges in my life, I found out a very good book that was gifted to me by my best friend. And I in fact faced a failure in my life. I faced a depression in my life. But this book helped me to find out a solution, to find out how do I think positively. देखो आप जब तक आप आज में जीना नहीं सीखोगे, आप कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते हो। यू विल ऑलवेज बी इन अ नेगेटिव फेज ऑफ माइंड जब तक आप आज में जीना नहीं सीखोगे। सो ट्राई टू लीव द लाइफ दिस मोमेंट। लॉकडाउन में हम लोग, बहुत अच्छी बात है, ओके, वी आर एबल टू स्पेंड मोर टाइम विद आवर फैमिली, वी हैव सो मच ऑफ टाइम टू अपग्रेड आवर स्किल्स। स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेसिफिकली कहूँगी कि आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। डोंट स्पॉइल इट ऑन दी अदर डिस्ट्रैक्शंस, मे इट बी द सोशल मीडिया और वट एवर इट इज। यू हैव अ वेरी गुड टाइम, मेक एन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम। लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, सबके साथ जो होने वाला है वो आपके साथ भी होने वाला है। एग्जाम्स हुई तो सभी के लिए होंगी और आपके लिए भी होंगी। सो डोंट बी वरीड अबाउट इट। दोज हु हैव एन फीलिंग लाइक लॉकडाउन के बाद हमारी जॉब चली जाएगी, यू हैव अ टाइम राइट नाउ टू थिंक ऑफ व्हाट इज द सेकेंड प्लान दैट यू कैन हैव। ओके, अगर आपका बिजनेस नहीं होने वाला है अच्छे से लॉकडाउन के बाद, देन यू थिंक ऑफ अ सेकेंड ऑप्शन, यू प्लान इट, मेक अ प्लान बी। जैसे प्लान ए आपके पास है कि बिजनेस चला, ये बिजनेस है, ये ऑप्शन आगे नहीं चल सकता है, मेक अ प्लान बी। ओके, सो बी रेडी विथ योर सेकेंड ऑप्शन। सो आई वुड से बी रेडी टू
face the challenges, take it as in challenges. You will definitely find a solution. And if you are not able to do it somehow, if you are not able to think of any solution, don't hesitate to write me. You can WhatsApp me, you can put a comment in a comment box. You can those who have the numbers, I think many of the students, you know, after the sessions they are asking me the personal question on my number. That is also fine. You can message me on the messenger. Whatever I have learned from my life, from my experiences, I would do my best to help you out. I was talking about the 2 books, you know, in fact the book subscription which was gifted to me by one of my very good friend, Nishant, and this was a subscription he gifted me. The name of this book is actually a monthly subscription, Infinite Thought. It was earlier the Frozen Thoughts, and it is by a writer. This is another book by him, Unposted Letters, and this is a writer from in Chennai. He published a monthly subscription. You can take a monthly subscription of his books. This is one time, and this is something, you know, you get in the form of the monthly subscription. But why I want to mention this guy is you will find his videos on the YouTube also. His name is T.T. Ranganathan. Okay, he's also known as Mahantray. The way he speaks about a life, you have any question about your life, and he will have the most simplified answer for this. He will tell you that concept about a life in a most simplified way. If I just, you know, read out few titles, this is he, and if I read out few titles from his book, you know, today is his gift onto you. Then what you don't use, you will lose. Be happily dissatisfied. Every human being has within him the potential of new society. Like this, the language of life is I can. So you take any title from his book and you will find a solution to the thing that you are thinking कि मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है. You will definitely find it in this book. You can go and watch his YouTube videos as well. So I cannot complete my session, you know, unless and until I talk something about the books that has always helped me a lot. So tomorrow I will come with a new thing. I hope you have liked my video. Just think positive, just be present in the present. Don't think of a future too much. Do definitely plan your future and enjoy your today. Enjoy your today's moment. Thank you very much for watching me. If you have any questions, if you want to know something about the problems or the challenges that you are facing, don't forget to write me. Thank you so much. So I think Abhay is there, Madhuri is there, Ashok. Hi Ashok, I hope you are doing well. I am so happy to see you. Hi Abhay, I hope you are doing well in UK, and yeah, you are in UK, right? If I am not wrong, and you and your family is doing well. Hello Ashwini ma'am, thank you for watching me. Sarika, thanks for your love. You always comment on my live session. I really like that. Okay, thanks Ganesh. Bye bye guys, see you tomorrow. Thank you.